Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear friends, fellow students, viewers, and listeners. You are watching Sir Usman's YouTube channel where you can have your best command on English grammar. Please do subscribe this channel to get update from further videos, and also do not forget to press bell icon button. This is the only best channel to learn English. Keep remember, so keep sharing it with your friends and family members. And keep viewing it as much as you can. Now we are talking about present perfect tense. This is the definition. You can learn it. The present perfect tense is used to describe action that began in the past and continues into the present or has just been completed. The examples are he or she has played, I have played. तो ऐसे काम जो माजी में शुरू होकर मौजूदा ज़माने में जारी रहें और अभी अभी ख़त्म हों उन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। वो खेल चुकी है, मैं खेल चुका हूं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को फेल हाल मुकम्मल कहते हैं ऐसे जुमले जो मौजूदा ज़माने में शुरू हुए, माजी में शुरू हुए, मौजूदा ज़माने में जारी रहे और फिर मौजूदा ज़माने में ही मुकम्मल हो गए। तो ऐसे जुमलों को हम फेल हाल मुकम्मल, फेल का मतलब काम, हाल मौजूदा ज़माने में, मुकम्मल ख़त्म होने वाला। मिसाल इसकी, मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँ, अली ने इम्तिहान पास कर लिया है। तो ये समहाउ पास्ट में शुरू होंगे, प्रेजेंट में कंटिन्यू रहेंगे और प्रेजेंट में ही कंप्लीट हो जाएंगे। तो इनको हम फेल हाल मुकम्मल या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। किसी भी टेंस को लर्न करने के लिए उसकी पहचान को याद रखना बहुत ज़रूरी है। पहली पहचान, ऐसे उर्दू जुमले जिनके आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं के लफ्ज़ आए। मिसाल, धोबी कपड़े धो चुके हैं, हम आराम नहीं कर चुके हैं। अगर आप इसकी पहचान मिसालों पर ज़रा गौर करें तो देखें, वर्ब होता है धोना, धोना से धो चुके हैं और करना से कर चुके हैं। तो लिहाजा ये पहचान बता रहा है कि वर्ब का नून अलिफ ना चुका है, चुकी है, चुके हैं में बदल जाए। दूसरी पहचान, ऐसे उर्दू जुमले जिनके दरमियान में लफ्ज़ ने आए और जुमले के आखिर में अलिफ है, छोटी है, बड़ी हैं के लफ्ज़ आए। हमने आम नहीं खाए हैं, क्या अली ने सच बोला है। तो जुमले के दरमियान में ने आए, आखिर में आएगा अलिफ है, छोटी है, बड़ी हैं। दरमियान में ने है, हमने, ने, आम नहीं खाए हैं, खाए के नीचे बड़ी है और हैं। इंग्लिश में इंट्रोडक्शन, जस्ट, येट, सिंस और फॉर, ये चार अल्फाज आपने अंग्रेजी में तारुफ के लिए याद रखने हैं। सच वर्ड्स रिप्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ऐसे अंग्रेजी जुमले जिनमें ये अल्फाज आए उन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से डिनोट करेंगे या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। सो कीप रिमेंबर दीज वर्ड्स इन इंग्लिश। पॉजिटिव सेंटेंसेस, पहली कैटेगरी सिंगुलर सब्जेक्ट की, ही, शी, इट या एनी सिंगुलर नेमिंग नाउन। एनी सिंगुलर नेमिंग नाउन से मुराद किसी एक शख्स का नाम, उसके साथ हैज हेल्पिंग वर्ब लगेगा और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट लगेगी। सिंगुलर सब्जेक्ट का हेल्पिंग वर्ब होता है हैज। अली हैज ब्रोकन द विंडो पेन, अली ने खिड़की का शीशा तोड़ दिया है या अली खिड़की का शीशा तोड़ चुका है। जो हम ट्रांसलेट इनटू उर्दू करेंगे वो भी टेंस की पहचान के अंदर ही करेंगे। कीप रिमेंबर दिस थिंग। पॉजिटिव सेंटेंसेस में जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनमें दे, यू, वी या प्लूरल नेमिंग नाउन्स, इनके साथ हैव हेल्पिंग वर्ब लगेगा और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। इसकी मिसाल है, दे हैव डन देयर ड्यूटी, वो अपना फर्ज अदा कर चुके हैं। तो हैज ही, शी, इट या सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आएगा और हैव, आई, वी, दे, यू या प्लूरल नेमिंग नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आएगा। और चूंकि ये काम मुकम्मल हो चुके हैं इसलिए इनमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होगा। परफेक्ट हो चुके हैं, मुकम्मल हो चुके हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस, मनफी जुमले उनको कहते हैं जिनमें नहीं का लफ्ज आता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट का फार्मूला कुछ ही होगा कि ही या शी या इट
या एनी सिंगुलर नेमिंग नाउन, उसके साथ सिंगुलर सब हेल्पिंग वर्ब लगेगा, हैज, फिर नॉट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। वो इम्तिहान नहीं दे चुका है, ही हैज़ नॉट टेकन द एग्जामिनेशन। अली ने ठंडा पानी नहीं पिया है, अली हैज़ नॉट ड्रंक कोल्ड वाटर। इसमें ही सब्जेक्ट है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, नॉट निगेशन में, टेकन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, द एग्जामिनेशन एक ऑब्जेक्ट है। नीचे वाले सेंटेंस की भी सीक्वेंस बिल्कुल ऊपर वाले लिखे हुए फार्मूले के एन मुताबिक है, इसको भी ज़हन में रखा कीजिए। प्लूरल सब्जेक्ट के नेगेटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट आई वी दे यू प्लूरल नेमिंग नाउन, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगा, क्योंकि प्लूरल का है, उसके बाद नॉट लगेगा, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दे हैव नॉट वॉच्ड अ क्रिकेट मैच, उन्होंने क्रिकेट मैच नहीं देखा है। आई हैव नॉट संग सॉन्ग्स, मैंने गाने नहीं गाए हैं। तो मैंने आपको बताया कि ट्रांसलेट इनटू उर्दू जब हमने करनी है, उसमें भी इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये किस टेंस का की इंग्लिश लिखी हुई है, उसके मुताबिक हमने इसको ट्रांसलेट इनटू उर्दू में करना है। तो हैज़ हैव का इस्तेमाल हो, थर्ड फॉर्म लगी हो, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे उर्दू जुमले जिनके शुरू में क्या का लफ्ज़ आए और आखिर में सवालिया निशान आए, उन्हें हम सवालिया जुमले या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। मिसाल, क्या तुमने नाश्ता कर लिया है, क्या का लफ्ज़ आया, एंड पे क्वेश्चन मार्क आया। पहचान तो बाद में होगी ना कि किस टेंस का है। पहले हमने सवालिया के बारे में पता करना है कि सवालिया किसको कहते हैं। तो सवालिया उसको कहते हैं जिसमें क्या का लफ्ज़ शुरू में आए और आखिर में क्वेश्चन मार्क आए, तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस सवालिया जुमले कहलाते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उनका हेल्पिंग वर्ब चूंकि हैज़ है, तो जब क्या आए शुरू में और एंड पे क्वेश्चन मार्क आए, तो अंग्रेजी बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख दिया जाता है। तो चूंकि हैज़ सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट या एनी सिंगुलर नेमिंग नाउन का हेल्पिंग वर्ब है, तो उसको पहले लिखेंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और फिर ऑब्जेक्ट। हैज़ सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या वो शोर कर चुका है? हैज़ ही मेड अ नॉइस, क्या सना ने हमें उर्दू पढ़ाई है, हैज़ सना टॉट अस उर्दू। So keep following, keep remembering. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस प्लूरल सब्जेक्ट का हेल्पिंग वर्ब होता है हैव। हैव के बाद सब्जेक्ट आई वी दे यू या प्लूरल नेमिंग नाउन्स होंगे और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी प्लूरल सब्जेक्ट का हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले लिखा जाएगा हैव की शक्ल में और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्या तुमने अपना सबक सुना दिया है? हैव यू सेड योर लेसन, क्या मैंने गरीबों की मदद की है? हैव आई हेल्प्ड द पुअर। सो पहचान उर्दू में देख लें, जो दूसरी पहचान है इस इन जुमलों में उसके मुताबिक है, और उसकी इंग्लिश चूंकि हमने प्रेजेंट परफेक्ट कर रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट के एंड सिंटेक्स के मुताबिक किया। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस उन जुमलों को कहते हैं जिनमें या जिनके दरमियान में क्यों, कब, कहाँ, कैसे वगैरह के अल्फाज आए, तो हम उनको दोहरे सवालिया जुमले कहते हैं, यानी डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इनकी मिसाल कुछ यूं है, वो कहाँ जा चुके हैं, उसने झूठ क्यों बोला है। ऊपर वाले जुमले में कहाँ और नीचे वाले में जुमले में लिखा हुआ क्यों, दोनों डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस को की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इसका फार्मूला कुछ यूं होता है कि इसमें डब्ल्यूज वर्ड, ये एक मेरी अपनी क्रिएशन है। डब्ल्यू से मुराद ये है कि डब्ल्यू की पोजेशन वाले अल्फाज हु, व्हेन, विच, वाई, हाउ, ठीक है, और वेयर, ये डब्ल्यूज वाले वर्ड है। इसके बाद हैज या हैव सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। वो अपने कपड़े कैसे धो चुकी है। हाउ हैज शी वॉश्ड हर क्लोथ्स, वो इतनी देर से क्यों आए हैं। वाई हैव दे कम सो लेट, तो इसमें डब्ल्यूज पहले आएगा, हैज सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, हैव प्लूरल सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी और ऑब्जेक्ट एंड पे क्वेश्चन मार्क। हु कौन, हु सिंगुलर के लिए भी इंडिविजुअली और कलेक्टिवली भी इस्तेमाल किया जाता है इसके अंदर। इसमें हैज़ भी लग सकता है अगर सिंगल इंडिविजुअली इस्तेमाल हो रहा है, अगर कलेक्टिवली इस्तेमाल हो रहा है तो हैव लगेगा और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट एंड पे क्वेश्चन मार्क। हु का मतलब होता है कौन। एग्जाम्पल, हु हैज़ डन हिज वर्क, किसने अपना काम किया है। सो हु हैज़ नॉक्ड एट द डोर, दरवाजे पर किसने दस्तक दी है। ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं, कुछ सेंटेंसेस लिखे गए हैं
असल में ये इसलिए लिखे जाते हैं, मैं इसलिए हर दफ़ा लिखता हूँ कि आपकी प्रैक्टिस रहे। आपने जो पीछे सीखा है वो अगर आप यहाँ से इसके मुताबिक इसकी ट्रांसलेशन कर लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी बहुत ज़्यादा। ये सीखने का अमल है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो ग्रामर जो है उसको सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है, स्पेशली टेंसेस के लिए, क्योंकि ये बेस है। एक किसी भी ज़ुबान की बेस बुनियाद को सीखने के लिए उसकी प्रैक्टिस करना, उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। और ये कभी भी एक या दो दफ़ा देखने या सुनने से आपको नहीं आएगा। ये हर टेंस को एटलीस्ट अगर आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम सुनेंगे तो फिर आपको इसकी समझ आएगी। करेक्ट द वर्ब्स। इसमें सबसे पहला वर्ड है जस्ट का। ही जस्ट अराइव। अराइव को ब्रैकेट में लिखा गया इन एंड विल सी यू इन 5 मिनट्स। ये इसलिए लिखा गया कि आपने ये जो ब्रैकेट वाला लिखा गया वर्ब है इसको करेक्ट करना है। तो चूंकि जस्ट आ गया तो ये हमें बता रहा है प्रेजेंट परफेक्ट क्या है। हम इसको करेक्ट इस तरह करेंगे, ही हैज जस्ट अराइव्ड इन एंड विल सी यू इन 5 मिनट्स। सो जस्ट रिमेंबर दिस वर्ड कि ये अल्फाज करेक्ट द वर्ब में आते हैं। उसके बाद आने वाले अल्फाज में येट है। आई येट नॉट रिसीव योर लेटर। नॉट रिसीव दोनों ब्रैकेट में लिखे गए हैं, तो इसको आपने करेक्ट करना है। येट का लफ्ज बता रहा है कि इसका ताल्लुक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से है, और चूंकि नॉट लगा हुआ है इसलिए नेगेटिव सेंटेंस है। आई हैव नॉट येट रिसीव्ड योर लेटर। आगे सिंस और फॉर भी इसी तरह से इसमें आते हैं। सिंस का इस्तेमाल भी और फॉर का इस्तेमाल में ये मैं आपको फिर अब आगे बताऊंगा अगली वीडियोस में। तो प्लीज़ कीप शेयरिंग, keep watching, and keep learning from these videos, because I claim that this is the best channel to learn English. You can follow my videos to learn. So keep subscribing, keep sharing, and keep watching. Thank you very much.